हेलो टू ऑल बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDBSC क्लासेस में। ज्वाइन कर लें फटाफट से। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। गुड इवनिंग यदुवंशी जी। प्रणाम मिस्ट, प्रणाम भाई प्रणाम। स्टार्ट करें ट्रांसक्रिप्शन। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को देख रहे हैं जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट है थर्ड सेमेस्टर की। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है पहले भी बता चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बताइए आप लोग। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है आप लोग ये बताइए। ट्रांसक्रिप्शन हम लोग देख रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो प्रोकैरियोट्स होते हैं या तो यूकैरियोट्स होते हैं। तो हम लोग को प्रोकैरियोट के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद बात करेंगे हम लोग यूकैरियोट्स की। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है, अर्थात डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। अब इसकी हम लोग डेफिनेशन भी तो देखेंगे कि लिखेंगे किस टाइप से, तो लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, तो डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पाई जाती है, डीएनए में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का डीएनए के स्ट्रैंड से, डीएनए के एक स्ट्रैंड से एमआरएनए में ट्रांसफर होना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में। और नॉन जेनेटिक कौन से डीएनए होते हैं, हम लोगों ने आरएनए पढ़े थे। आरएनए में हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसमें जो जेनेटिक की तरह वर्क करता है वो होते हैं जेनेटिक आरएनए। और जो नॉन जेनेटिक आरएनए कौन से होते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिनके पास जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करते वो नॉन जेनेटिक होते हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना एमआरएनए में, नॉन जेनेटिक आरएनए में ट्रांसफर होना है। या इसकी एक अदर भाषा क्या है, अदर लैंग्वेज क्या है, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर एमआरएनए की सिंथेसिस होना। डीएनए टेम्पलेट के ऊपर एमआरएनए की सिंथेसिस होना। एक डीएनए टेम्पलेट है। डीएनए टेम्पलेट कैसा होता है, डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डीएनए के कौन से स्ट्रैंड से आरएनए की प्रोसेस होगी, 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ये क्या है, डीएनए है डबल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, कौन से स्ट्रैंड से होगा, तो डीएनए का फॉर्मेशन, एमआरएनए का फॉर्मेशन डीएनए स्ट्रैंड पर ऑलवेज टेम्पलेट स्ट्रैंड पर होता है। कौन सा स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, जिसकी पोलैरिटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम जिसकी पोलैरिटी होती है डीएनए के स्ट्रैंड की, वो कहलाता है क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो क्या कहता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एमआरएनए में ट्रांसफर करता है। एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस लिए है भाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने के लिए। विशाल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए को क्या करना है, डीएनए बैठा है हेड बना हुआ, डीएनए को प्रोटीन बनाना है। तो डीएनए क्या करेगा, एमआरएनए का फॉर्मेशन करवाएगा, उसको अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन देगा कि जाओ तुम एमआरएनए, हम तुम्हें अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तुम्हें आगे क्या करना है, प्रोटीन बनाना है। डीएनए क्या कर रहा है, एमआरएनए बना रहा है, जिस प्रोसेस को क्या बोले, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए क्या कर रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करा रहा है। एमआरएनए प्रोटीन बना रहा है। तो एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन वो एक अदर कहानी है, उसकी बाद में बात करेंगे। तो एमआरएनए को ही वो जनरल इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, डीएनए दे रहा है। डीएनए एमआरएनए से काम करा रहा है। डीएनए कौन है, डीएनए बैठा है सेल के अंदर हेड बना हुआ कि तुम एम्प्लॉय हो, तुम मेरा काम करोगे। प्रोकैरियोट में
mRNA बनाया और mRNA प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। तो डीएनए से mRNA बनना ही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहलाती है। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप से होती है। जो डीएनए है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट है वो 3 है। पहला कौन सा है? प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल और तीसरा टर्मिनेटर। ये डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड, और यहाँ पर कौन है? प्रमोटर। ये प्रमोटर और ये वाला स्ट्रक्चरल और ये टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और ये टर्मिनेटर। ये डीएनए का स्ट्रैंड है। जो डीएनए डबल स्ट्रैंड है उसमें ये 3 रीजन्स पाए जाते हैं। प्रमोटर रीजन पाया जा रहा है। प्रमोटर रीजन में क्या होगा? एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पर आएगा, इसको बाइंड करेगा। और स्ट्रक्चरल जीन मतलब यहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जा रही है। किस लिए? एमआरएनए यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चरल जीन से एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पर इलोंगेशन होगा एमआरएनए का, और टर्मिनेशन पे क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इलोंगेशन पे एमआरएनए बनना रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 3 क्या होते हैं? 3 यूनिट इसकी पाई जाती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोकैरियोट्स में। अब जो डीएनए का टेम्पलेट है, आप लोगों ने देखा डीएनए का जो टेम्पलेट है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पर एमआरएनए का फॉर्मेशन करा रहा है। आप सभी लोग फटाफट से सेशन को लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर करते रहें। जो ये 3 प्राइम एंड है, एग्जाम डेट आ गई, तैयारी कर रहे हैं। हो तो रही है भाई तैयारी। तो जो डीएनए का स्ट्रैंड है, डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। कि डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम, प्राइम टू 3 प्राइम। ये क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब इस डीएनए में कौन सा स्ट्रैंड आरएनए बना रहा है? टेम्पलेट स्ट्रैंड बना रहा है। और ये दूसरा स्ट्रैंड जिसको क्या बोलेंगे? ये वाला स्ट्रैंड को बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्यों एमआरएनए बना रहा है? कोडिंग स्ट्रैंड क्यों नहीं बना रहा? भाई 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए में, दोनों ही बना सकते हैं, तो एक ही क्यों बना रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो बेस पेयर अरेंज हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है, लेकिन ये कोड नहीं करता है एमआरएनए को। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोडिंग स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्यों बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड से क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है। यहाँ पर क्या है? बेसेस अरेंज है। अगर हमारा एमआरएनए किस पोलैरिटी में बनता है? हमारा एमआरएनए बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। एमआरएनए स्ट्रैंड कैसा होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये स्ट्रैंड होता है हमारा एमआरएनए का। और यहाँ पर एमआरएनए अगर बनाना है तो कौन सा स्ट्रैंड लगेगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तभी तो बनेगा ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसका एंटी पैरेलल। अब यहाँ पर ये बेसेस अरेंज है। अगर यहाँ पर ये एमआरएनए बन रहा है इस स्ट्रैंड से, और ये भी स्ट्रैंड अगर बनाएगा, तो 2 एमआरएनए बन जाएंगे। और 2 एमआरएनए बन जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे आपस में? ये बन जाएंगे डबल स्ट्रैंड, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो जाएंगे। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, आरएनए को डबल स्ट्रैंड नहीं होना है। अगर ये डबल स्ट्रैंड हो गया तो इसका तो काम है भाई आगे प्रोटीन सिंथेसिस कराना। अब ये डबल स्ट्रैंड हो गया तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन तो कराएगा ही नहीं, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कराएगा। और आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा बोलते ना, डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, ये क्या कहलाता है? तीनों प्रोसेस कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो सेंट्रल डोग्मा फेल हो जाएगा भाई। तो वो बना रहा है, इसलिए प्रोटीन का फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। प्रोटीन फॉर्मेशन
सिंगल स्ट्रैंड mRNA से ही बनेगा। अगर मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के और आपस में डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर नहीं भी बना रहे हैं, सिंगल ही सिंगल mRNA का फॉर्मेशन हो गया, आगे ये प्रोटीन बनाएंगे तो प्रोटीन कैसी बनाएंगे, 2 स्ट्रैंड बन गए। अब दोनों ही स्ट्रैंड एक एक प्रोटीन को बनाएंगे, लेकिन इनके पास तो एक ही इंफॉर्मेशन है, तो 2 प्रोटीन बन गई। अब ये भी ऐसा नहीं हो सकता, जो इनके पास प्रोसेस है, जो इनके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, बस वही क्या करेंगे, उसी का फॉर्मेशन कराएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कौन सा स्ट्रैंड mRNA बनाता है और उसकी क्या पोलैरिटी होती है, समझ में आई? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी होती है mRNA स्ट्रैंड की। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कौन कौन सी होती है, प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये तीनों ही प्रोसेस दोनों में ही होती हैं, तीनों प्रोसेस दोनों में होती हैं, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में कहाँ होगी? प्रोकैरियोट्स मतलब कि बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं प्रोकैरियोट्स। तो इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ये सेल है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है भरा हुआ, इसी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता ना प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियस जो उसका मटेरियल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसका मटेरियल जो साइटोप्लाज्म में पाया था। अब साइटोप्लाज्म में इसका मटेरियल है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही mRNA का फॉर्मेशन कराएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, यहीं पर जेनेटिक मटेरियल है, DNA से mRNA बन जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में ही, mRNA बन जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में DNA से mRNA तो बनेगा, लेकिन फिर ये mRNA आ जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पर होगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। इसमें कौन कौन सी 3 प्रोसेसेस होती हैं? पहला इनिशिएशन का मतलब होता है स्टार्ट कराना, mRNA की प्रोसेस को स्टार्ट कराएंगे। और इलोंगेशन मतलब कि इलोंगेट करना, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस आते रहेंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे और mRNA स्ट्रैंड को बनाएंगे। और टर्मिनेशन में मतलब टर्मिनेट करना, रोक देना। तो ये 3 प्रोसेस होती हैं प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में अंदर। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराता कौन है? DNA से mRNA बन रहा है, लेकिन बनाने के लिए कोई तो चाहिए, कौन बनाने आएगा? तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, जो क्या कराएगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराएगा। प्रोकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है, एक प्रिमिटिव सेल है, ये कोई एडवांस लेवल की सेल नहीं है, प्रिमिटिव सेल है, गरीब सेल है, इसके पास सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज है, ये क्या कहता है कि हम तुम्हें काम दे रहे हैं और तुम बस एक टाइप के जाकर, RNA पॉलीमरेज सिर्फ एक टाइप से बोलता है कि तुम जाकर सभी टाइप के RNA का फॉर्मेशन करा रहे हो, तुम ही देख लो सबको। जितने भी टाइप के RNA होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। तो ये क्या करता है, DNA बोलता है RNA को बनाना है। अब ये क्या बोलता है, प्रिमिटिव सेल है इनके पास और गरीब सेल है, इनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो क्या करता है, एक ही RNA पॉलीमरेज को हायर करता है, एक ही एम्प्लॉय को लगाएगा, कहेगा तुम ही सारे के सारे काम देख लो। तो RNA पॉलीमरेज कहता है ठीक है भैया, हम देख लेंगे, हम आपके सारे के सारे RNA का फॉर्मेशन करा देंगे। तो ये तीनों टाइप के RNA का फॉर्मेशन सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज कराता है, एक ही टाइप के RNA का फॉर्मेशन कराता है। RNA पॉलीमरेज इनिशिएशन की प्रोसेस को करा रहा है। अब इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी, सबसे पहले क्या होगा, पिंकी गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होगा, mRNA स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा।
तो पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे इनिशिएशन हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है। इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रेन प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन क्या होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। प्रमोटर रीजन क्या होता है, डीएनए का वह रीजन होता है जहां पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वहां पर अटैच होगा और वहां से इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। तो प्रमोटर रीजन डीएनए का ही क्या होता है, स्ट्रैंड होता है, डीएनए का ही एक पार्ट होता है। जहां पर इंफॉर्मेशन पाई जा रही है वहां पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और स्टार्ट कराएगा इनिशिएशन की प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। तो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा क्या ये आ रहा है, प्रमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज आ गया। इस प्रोसेस में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है। आरएनए पॉलीमरेज आएगा प्रमोटर रीजन पर और बाइंड करेगा और इनिशिएटर फैक्टर, जो इनिशिएशन फैक्टर है, अब आरएनए पॉलीमरेज को सारा का सारा काम सौंप दिया। प्रोकैरियोटिक सर ने आरएनए पॉलीमरेज को बोला कि तुम तीनों टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन कराओ। अब ये काम तो ले लिया आरएनए पॉलीमरेज ने, अब ये बोलता है इनिशिएशन की प्रोसेस को कराने के लिए, इनिशिएशन की प्रोसेस में बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, पावर चाहिए। अब ये कह रहा भाई हमसे अकेले नहीं हो रहा, मेरी हेल्प करो आकर कोई। तो हेल्प करने के लिए कौन आ रहा है, इनिशिएटर फैक्टर। ये फैक्टर कौन है, इसका नाम है सिग्मा फैक्टर। ये कहता है चलो भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, सिग्मा फैक्टर कहता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ जाएगा, जुड़ेगा और इनिशिएशन की प्रोसेस को कराएगा। इनिशिएशन की प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगी, जब 6 या 10 न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे, बेस पेयर अरेंज हो जाएंगे, तब क्या करेगा, ये सिग्मा फैक्टर अलग हो जाएगा। बोला भाई हमने तो सिर्फ इनिशिएशन की बात की थी, हमने स्टार्ट करा दिया, अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट कराने के बाद ये चला जाता है। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। हम लोगों ने आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा है प्रोकैरियोट में। आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट कैसा था, आरएनए पॉलीमरेज कोई बताएगा। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 5 सब यूनिट्स का बना होता है। कैसा होता है, 5 सब यूनिट्स का बना होता है आरएनए पॉलीमरेज। जो कौन कौन सी यूनिट्स है, पहली यूनिट है ओमेगा, दूसरी है अल्फा, 2 यूनिट होती है ना अल्फा की, और तीसरी होती है बीटा और बीटा प्राइम। तो ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। और ये पांचों सब यूनिट मिलकर क्या बनाई है, कोर, इसको बोलते हैं कोर। जब अब ये क्या कराएगा, इनिशिएशन की प्रोसेस को कराएगा, लेकिन ये अकेले इनिशिएशन की प्रोसेस को नहीं करा सकता, इसके पास इतनी पावर नहीं है। तो इसके साथ कौन आएगा, सिग्मा फैक्टर। ये कौन है, सिग्मा फैक्टर। ये क्या करेगा, इस कोर एंजाइम से ऐड करेगा। ये अल्फा, ये सब यूनिट्स हैं आरएनए पॉलीमरेज की, सब यूनिट्स, बीटा और ये बीटा प्राइम। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर ये इस तरीके से ऐड हो जाएगा। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर जब इस कोर एंजाइम से इस आरएनए पॉलीमरेज से ऐड करेगा तब बनाएगा होलो एंजाइम, तब बनाएगा होलो एंजाइम। अब ये होलो एंजाइम इनिशिएशन की प्रोसेस को करने के लिए पूरी तरह से स्टार्ट है। अब कह रहा है कि मैं इनिशिएशन की प्रोसेस को, एमआरएनए स्ट्रैंड को बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अब ये स्टार्ट करेगा, तो ये बन गया क्या हमारा, होलो एंजाइम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये इनिशिएट कराएगा। तो इनिशिएशन फैक्टर आया, उसने इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट कराया। आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज अकेले कुछ नहीं कर सकता, आरएनए पॉलीमरेज ये बन गया होलो एंजाइम। 5 सब यूनिट से मिलकर होलो एंजाइम बन गया। 5 सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं, अल्फा एक यूनिट है, 2 अल्फा की यूनिट है, एक बीटा प्राइम और एक ओमेगा। इससे जब जुड़ेगा सिग्मा फैक्टर तो होलो एंजाइम बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर क्या कराएगा, इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर से जुड़ेगा और इनिशिएशन की प्रोसेस को कराएगा।
आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली, अब आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन की प्रोसेस को अकेले नहीं करा सकता ना, तो उसके लिए सिग्मा फैक्टर आ गया। आरएनए पॉलीमरेज क्या करा सकता है? आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल फॉर कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ इलोंगेशन की प्रोसेस को ही करा सकता है, और इनिशिएशन की प्रोसेस और टर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए इसको और ज्यादा फैक्टर्स की और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अकेले करा रहा है भाई, इसको और भी तो कुछ चाहिए ना। तो इनिशिएशन की प्रोसेस को सिग्मा फैक्टर ने कराया। आरएनए पॉलीमरेज क्या करा है? सिर्फ इलोंगेशन की प्रोसेस को करा रहा है। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ इलोंगेशन करा रहा है। आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 5 to 10 बेस पेयर, वही बताया मैंने आपको कि जब 5 से 10 बेस पेयर अरेंज जाते हैं तब सिग्मा फैक्टर क्या करेगा? रिलीज कर जाएगा, उसको छोड़ के चला जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज कंटेन 2 न्यूक्लियोटाइड्स बाइंडिंग साइट। आरएनए पॉलीमरेज के पास 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, पहली तो इनिशिएशन, दूसरी इलोंगेशन साइड। इनिशिएशन साइड में क्या करेगा? ये प्यूरिन होता है ना, प्यूरिन और पिरिमिडीन, हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेसिस पढ़े थे। प्यूरिन कितने टाइप के होते हैं? 2 होते हैं, एक एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन साइटोसिन, यूरिसिल और थायमिन। तो प्यूरिन फास्फेट आएगा इनिशिएशन की साइड पे, और कौन कौन से प्यूरिन फास्फेट है? एटीपी और जीटीपी। तो यूजुअली क्या होता है? एटीपी आएगा इसके इनिशिएशन साइड पे और वहां पर ऐड कर जाएगा ग्रोइंग आरएनए चेन। जो ग्रोइंग आरएनए चेन है, आरएनए चेन जो बन रही है, वहां पर आकर ये स्टार्ट करेगा सबसे पहले आकर। तो इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया, एमआरएनए बनना स्टार्ट हो गया। अब जब 8 से 10 बेस पर अरेंज हो गए, सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया, अब इलोंगेशन की प्रोसेस हो रही है। इलोंगेशन कौन करा रहा है? आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन की प्रोसेस को करा सकता है। तो वो इलोंगेशन में क्या कराता है? वो ये कराता है, देखेगा डीएनए स्ट्रैंड में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स को, और उसके जो नाइट्रोजनस बेसेस है उसको देखेगा, और आएगा कहाँ? और एमआरएनए स्ट्रैंड को उसके अपोजिट नाइट्रोजनस बेसिस लाएगा और बनाएगा। इलोंगेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर एमआरएनए स्ट्रैंड बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज देखेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड को कि उसके पास ये वाले नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो हम ये वाले नाइट्रोजनस बेसिस लगाते जाएं, ऐड करते जाएं और इलोंगेशन की प्रोसेस को कराते जाएं। इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से? एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी, ये होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो एमआरएनए स्ट्रैंड पर आते हैं और एमआरएनए स्ट्रैंड को इलोंगेशन में हेल्प कराते हैं। मतलब जब ये आएंगे तभी तो इलोंगेशन होगा ना, तभी तो इनिशिएशन स्टार्ट होगा। जब बेसेस ही नहीं होंगे तो क्या कराएंगे? ग्रोइंग इंड पर क्या करेंगे? 3 प्राइम इंड पर ऐड होते जाएंगे, 3 प्राइम इंड पर ही ऐड होते जाएंगे। मतलब कि जो एमआरएनए है, हम लोग का एमआरएनए स्ट्रैंड है, ये एमआरएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसी पे तो हो रहा है एमआरएनए का फॉर्मेशन, इसी पर ही हो रहा है एमआरएनए का फॉर्मेशन। यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा क्या? एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए। अब यहाँ पर आ गया कौन? फास्फेट, एटीपी आ गए, स्टार्टिंग में आ गए। इसके बाद यहाँ पर ये ऐड होते जाएंगे, ये ऐड होते जाएंगे। तो 3 प्राइम इंड कैसा है? ग्रोइंग इंड है, ये ग्रोइंग इंड है, और 5 प्राइम नॉन ग्रोइंग। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, इधर थोड़ी बढ़ेगा, तो ये नॉन ग्रोइंग इंड है और ये ग्रोइंग इंड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसेस ऐड होते जाएंगे और एमआरएनए स्ट्रैंड इलोंगेट करता जाएगा, बनता जाएगा। और इलोंगेशन में क्या हो रहा है? इलोंगेशन की प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज आया और उसने नाइट्रोजनस बेसिस को पहचाना, रिकॉग्नाइज किया और इलोंगेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करा दिया। अब इलोंगेशन जब हो जाएगा, एक एमआरएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, जितना भी उसको प्रोटीन है
जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन है जब उसको मिल जाएगी, एक एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, तब उसके बाद होगा टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन भी कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ई कोलाई में क्या होता है? एक ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसमें 1000 से 2000 आरएनए पॉलीमरेज के मॉलिक्यूल आते हैं। 1000 से 2000 आरएनए पॉलीमरेज अणु आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, और क्या कराएंगे? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराएंगे। टर्मिनेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट कराएगा। अब ये कह रहा है टर्मिनेशन भी बहुत हार्ड है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, हम अकेले नहीं कर सकते। तो ये बेचारा रो रहा है कि हमें किसी की हेल्प तो चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन आएगा टर्मिनेट कराने के लिए? आरएनए पॉलीमरेज के साथ आएगा रो फैक्टर। रो फैक्टर आएगा और टर्मिनेट कराएगा एमआरएनए सिंथेसिस, जो टर्मिनेट कराएगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, ये रो फैक्टर। इस प्रोसेस में जब आरएनए स्ट्रैंड की कंप्लीमेंट्री बन जाती है, जब आरएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है, डीएनए से एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाता है, तब आरएनए के साथ रो फैक्टर आकर जुड़ता है। तब क्या होता है? आरएनए के साथ रो फैक्टर्स आके जुड़ेगा और इस प्रोसेस को टर्मिनेट कराएगा। रो फैक्टर आएगा, कहता चलो मैं तुम्हारी हेल्प करा दूं और तुम्हारे साथ ऐड होके टर्मिनेट करा दूं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। इस प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा फैक्टर की हेल्प से क्या करता है? इस प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर फैक्टर आएगा यहाँ पर। इस रो फैक्टर को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर फैक्टर। टर्मिनेटर फैक्टर आएगा और इस प्रोसेस को टर्मिनेट कराएगा, प्रोसेस को टर्मिनेट कराएगा। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट करा दिया, प्रो फैक्टर के साथ जुड़ के टर्मिनेट करा दिया एमआरएनए सिंथेसिस को बनाना। प्रोकैरियोट में जो डीएनए है, प्रोकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक टाइप के जीन्स होते हैं, मोनोसिस्टोनिक टाइप के जीन्स। ये क्या होता है? मोनोसिस्टोनिक नहीं, सॉरी, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक टाइप के जीन्स होते हैं, पॉलीसिस्टोनिक टाइप। अभी तो आप ये समझिए कि सिस्टॉन्स क्या होते हैं। सिस्टॉन्स क्या होता है? डीएनए का ही सेगमेंट होता है, जो जीन हम लोग पढ़ चुके हैं। जीन, सिस्टॉन जीन का ही पार्ट होता है, जहां पर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है जो ट्रांसफर करता है डीएनए से एमआरएनए पर। वो रीजन क्या कहलाता है? सिस्टॉन कहलाता है। सिस्टॉन के पास, अब ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट है, मतलब कि भाई बार बार बता रहा है, प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव सेल है, गरीब सेल है। ये क्या करता है? पॉलीसिस्टोनिक टाइप के जीन्स, मतलब कि डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए क्या कराएगा? प्रोटीन बनाएगा। अब इसके पास, एमआरएनए के पास प्रोकैरियोट्स में कैसे हैं? पॉलीसिस्टोनिक जीन्स है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब होता है एक जीन से, एक एमआरएनए के पास बहुत सारी फॉर्मेशन होगी, इन्फॉर्मेशन होगी प्रोटीन्स को, बहुत सारी प्रोटीन्स को बनाने के लिए। डीएनए एमआरएनए को बनाएगा, एमआरएनए बहुत सारी प्रोटीन्स को बनाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, वहां पर मोनोसिस्टोनिक जीन्स होते हैं। कैसे जीन होंगे? मोनोसिस्टोनिक, जो क्या करेंगे? डीएनए से उन्होंने इंफॉर्मेशन ली और जिस प्रोटीन को बनाना है, सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोटीन को ही वो बनाते हैं। और यहाँ पर कहते तुम देख लो, सारी की सारी प्रोटीन्स तुम ही बना दो। इतना पैसा नहीं है इनके पास कि सबको अलग अलग एम्प्लॉयज को हायर करें, तुम ये प्रोटीन बनाओ, तुम वो प्रोटीन बनाओ। तो यहाँ पर पॉलीसिस्टोनिक टाइप के जीन्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। सिस्टोन समझ गए? डीएनए का सेगमेंट जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन पाई जाती है, प्रोटीन को बनाने के लिए, वो सिस्टॉन्स होता है। जरा समझ लीजिए क्या है ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस।
ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में, और इसके पास पॉलीसिस्टोनिक टाइप के जीन्स हैं। ये 3 प्रोसेसेस हो रही हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या होगा? ये डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है ये? डीएनए स्ट्रैंड। यहाँ पर इसको इनिशिएट कराना है, प्रमोटर रीजन पर आया सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज आया प्रमोटर रीजन पर, उसने प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज किया और डीएनए के स्ट्रैंड पर आ गया, डीएनए के स्ट्रैंड पर आ गया। और इसके साथ अटैच है कौन? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ही तो इनिशिएटर फैक्टर है, वही तो इनिशिएट कराएगा। अभी यहाँ पर आकर अटैच हो गया और यहाँ से एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, एमआरएनए का स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इनिशिएशन में होगा। इलोंगेशन में क्या हुआ? ये इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज से एमआरएनए स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया, बेस पेयर, बेसेस अटैच होने स्टार्ट हो गए और एमआरएनए स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ था ये रिलीज हो जाएगा, इलोंगेशन में रिलीज हो जाएगा। इलोंगेशन कौन कराएगा? आरएनए पॉलीमरेज ही इलोंगेशन को कराएगा। सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया। अब एमआरएनए स्ट्रैंड कंप्लीट बन गया है, एमआरएनए स्ट्रैंड बन गया है। तो अब यहाँ पर बन जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तब आएगा कौन सा? रो फैक्टर। ये रो फैक्टर, रो फैक्टर आया, अटैच हुआ आरएनए पॉलीमरेज से और इस प्रोसेस को टर्मिनेट करा दिया, रोक दिया। टर्मिनेट कराने के लिए कौन सा आया? बहुत ज्यादा टफ नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर्स का ही मेन फंक्शन होता है यहाँ पर, और आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन कराता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो एमआरएनए बना है वो मेच्योर एमआरएनए है। कैसा एमआरएनए है? एमआरएनए जो बना है वो मेच्योर एमआरएनए है। ये एमआरएनए क्या करेगा? आगे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रेडी है, आगे प्रोटीन बनाने के लिए रेडी है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, वहां पर जो एमआरएनए होता है सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है, वहां पर सबसे पहले एचएनआरएनए बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ की बात करें तो ये आरएनए बन गया और ये आगे क्या कराएगा? फर्दर आगे जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है और क्या क्या लगता है। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या क्या आवश्यकता होंगी, क्या क्या चीजें आकर जुड़ेंगी? क्या क्या चीजें आके जुड़ेंगी? सबसे पहले क्या आएगा? एंजाइम आएगा, आरएनए पॉलीमरेज, एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। क्या करेगा आरएनए पॉलीमरेज? डीएनए के स्ट्रैंड को देखेगा, उस पर प्रमोटर रीजन पर, प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, वहां पर आकर जुड़ जाएगा। उसके बाद डीएनए टेम्पलेट के ऊपर आएगा, डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट को पहचानेगा, डीएनए टेम्पलेट चाहिए ना इसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज को बनाने के लिए, एमआरएनए को बनाने के लिए। और तीसरा क्या आएगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड। कौन कौन से? ट्राइफॉस्फेट, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और यूटीपी, ये 4 टाइप के राइबोन्यूक्लियोसाइड्स आते हैं और क्या कराते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को करवाते हैं। और क्या आएगा यहाँ पर? कुछ कोफैक्टर्स भी लगते हैं, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स कौन कौन से? मैग्नीशियम आयन एंड मैग्नीज आयन, ये कुछ कोफैक्टर्स भी लगते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराने के लिए। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराने के लिए सबसे पहले क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज आया डीएनए स्ट्रैंड पर, उसने प्रमोटर रीजन को देखा, उससे ऐड हुआ आरएनए पॉलीमरेज, और बाद में आएगा कौन? इनिशिएशन की प्रोसेस कराने के लिए सिग्मा फैक्टर आएगा, इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। उसके बाद जब इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तब आरएनए पॉलीमरेज क्या कराएगा? इलोंगेशन की प्रोसेस को कराएगा, इलोंगेट सब हो जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा, तब रो फैक्टर आएगा और इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। एक मेच्योर एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा उसके बाद वो प्रोटीन बनाने के लिए रेडी है। तो ये आज की हमारी क्या हो गई? आज की हमारी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो गई इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो गई प्रोकैरियोट्स के अंदर।
आगे हम लोग देखेंगे यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है, समझ में आई? आप लोगों को हमारे जो लेक्चर्स हैं, सारी की सारी पीडीएफ्स हैं, हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें बच्चे लोग। वहां पर आपकी बीएससी से रिलेटेड सारी क्वेरीज मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस समझ में आई आज। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें हम लोग आज ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स में देख चुके हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, बस। धन्यवाद।